Hello viewers, this is Rohit sir and you are watching my YouTube channel Remind Rohit sir। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए बेटा, जब कोई लाइट एयर से किसी मीडियम में इंटर होती है, क्या बोला मैंने, जब कोई लाइट एयर से किसी मीडियम में इंटर होती है तो हम उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो हम बोलते हैं, सपोज कीजिए वो लाइट एयर से डायमंड में इंटर हो रही है तो मैं बोलूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यही देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर है? जैसे मानिए लाइट अगर वाटर में इंटर कर रही है और कहाँ से इंटर कर रही है, वैक्यूम से, तो हम बोलेंगे वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है? अगर मान लीजिए कहाँ से इंटर हो रही है, एयर से, तब भी हम बोलेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ आया इतना? चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम और अच्छे से समझते हैं। या फिर पहले देखिए कि फॉर्मूला वही है इसका, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हो गया सी बाय वी। ऐसा यूनिट होती नहीं इसकी क्योंकि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्लियर है? चलिए आगे हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है इसका। ध्यान दीजिए, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यहाँ पर बोला गया है कि लाइट एयर से ग्लास में इंटर हो रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। आगे देखिएगा, देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तब हमें स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में फाइंड करनी है। इफ लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हमें ये दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उस केसेस में हमें ग्लास में लाइट की स्पीड फाइंड करनी है और हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। जब भी बेटा आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज वहां पर गिवन है उनको लिखें। देखिए बेटा, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड करना है। देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जब भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं तो वो किसी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ पर हमें कोई मीडियम गिवन नहीं है तो हम बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जब भी कोई मीडियम रिस्पेक्ट में नहीं लिखा होगा तो हमें क्या मानना है कि वो किसके रिस्पेक्ट में है, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो हमने बोल दिया कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर। चलिए, We know that, जैसा कि हम सब जानते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देखिए, अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी का पूछा तो हम वेलोसिटी की टर्म में लिखेंगे। तो जिस मीडियम से लाइट आ रही है तो किससे आ रही होगी बेटा, एयर और वैक्यूम से आ रही है लाइट। किस में आ रही है, ग्लास में, तो ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्लास। देखिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है बेटा, 3 × 10⁸ और वीजी हमें फाइंड करना है। इसको इंटरचेंज कर देते बेटा, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। देखिएगा, वीजी इक्वल्स टू, इसे बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ ग्लास, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हो जाएगा अपना 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5।
देखिए यहाँ से बेटा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो ऐड हो जाएगा, 15 2 जा 30, ये हो जाएगा बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए बेटा क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था 1.5, अगर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, उस केस में जब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो हमें ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी मिली, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, कितना दिया है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 1.33, और आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ, या फिर हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होगी। देखिए जब भी कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आप तभी समझ जाएगा कि ये किसका केस है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के कंपैरिजन में नहीं दिया है या किसी मीडियम की रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, तो वो होगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर और वैक्यूम की। तो ध्यान दीजिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड अभी हमने क्वेश्चन किया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर वही फॉर्मूला CY/VW, ये देखिए 1.33, ये हो जाएगा अपना 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय VW। ध्यान दीजिए बेटा ये हो जाएगा अपना VW और ये डिवाइड में चला जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बेटा 2 zeros यहाँ आ जाएंगे। 1.33 से जब हम 300 को डिवाइड करेंगे बेटा तो अपने पास आंसर आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगा उस केस में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएं, अभी कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। उस केस में आप मुझे डायमंड में लाइट की स्पीड फाइंड कर देगा। सभी लोग कमेंट कर कर आंसर जरूर दें, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन है अ मीडियम हैज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 2। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है उन्होंने, फिर आगे बोला है बाय व्हाट परसेंटेज स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन अ मीडियम एज कंपेयर टू एयर। एयर के कंपैरिजन में उस मीडियम में लाइट कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी, हमें ये बताना है। ध्यान दीजिए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस क्या होता है अपना CY/V, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जस्ट हमने ये फॉर्मूला देखा है CY/V। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है हमें 2, और ये हो गया बेटा CY/V। इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा अपना V = CY/V, CY/2। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज। देखिए पहली वाली अगर लाइट की जो स्पीड होगी उसे मान लीजिए कि वो C है, और अब कितना आया अपनी जो डिक्रीज होकर स्पीड कितनी आई अपने पास CY/2। हमें यहाँ पर डिक्रीमेंट परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी जब वो एयर से उस मीडियम में इंटर होगी। तो जब भी बेटा हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है बेटा ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू और इनटू 100। क्या लिखा हमने, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। यहाँ पर देखिएगा ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी C, न्यू वैल्यू कितनी आई बेटा CY/2, फिर ओरिजिनल वैल्यू C और इनटू 100। अब ध्यान दीजिए हम ऊपर वाले केस में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो
2 का c से मल्टीप्लाई होगा 2c माइनस c कितना हो जाएगा बेटा c/2 डिवाइडेड बाय c इंटू 100। देखिए बेटा ये डिवाइड के डिवाइड में लिखा है c, हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा c/2 इंटू 1/c इंटू 100। c से c कट, 2 से 100 को कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 50। तो ये आया बेटा अपना 50%। मतलब लाइट जब एयर से उस मीडियम में इंटर होगी जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, उस केसेस में लाइट जो डिक्रीज होगी वो ओरिजिनल वैल्यू से 50% डिक्रीज हो जाएगी। कितना परसेंट? 50% डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। देखिए आज हमने बात की बेटा टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने जाना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं और वो एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक्स अ लॉट।